और जितने भाजपा के नेता आते हैं उनके यहाँ हैं, हम सीधे तौर पे विजय सिन्हा जी से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो कि उप मुख्यमंत्री, भूमि राजस्व मंत्री, और रोज उनका क्लास आजकल बिहार में चल रहा है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि क्या यहाँ के भूमि माफिया जिसका सबूत जनता के सामने प्रस्तुत किया गया, उन पर वो कब कार्रवाई करने वाले हैं? क्योंकि सारा प्रूफ है, कोर्ट का ऑर्डर है, इनकी तो जमीनें हैं, सब हैं, जांच करवा सकते हैं। अगर हम लोग झूठ बोलेंगे तो आप कोर्ट में हमारे पर केस कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बिल्कुल साफ तौर पे कागज और कागज के बिना पे हम लोग सब बात कर रहे हैं। इसलिए हमने डीएम को दिया है कि आप तुरंत इन पर कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आगे भी हम माफियाओं के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। डीएम ने क्या उन्होंने कहा कि ठीक है, पेपर आपने दे दिया, हम जांच करवा लेते हैं और हम जांच करवा के हम न्याय कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिया उन्होंने। लेकिन देखते हैं, आज तक तो 10 साल से जमीन कब्जा कर लिया गया, तो आश्वासन ही मिल रहा है। इससे पहले तो इनको आश्वासन भी कोई नहीं देने गया, जहां भी गए वहां से ठगे गए। जिस भी कोर्ट में गए सब जगह से, सिविल कोर्ट से, माननीय न्यायपालिका से इन्हें एक मिला है फैसला, उसके आलोक में हम लोग चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इसको पालन करे। इतना रिसीविंग, यहाँ तक कोई ऐसा वारंट भी निकला उनके नाम से, वारंट भी निकला उन्हीं के नाम से। नाम यहाँ है ना, अखिलेश कुमार राय, प्रदीप कुमार। और ये करते क्या है, पहले अखिलेश कुमार राय के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी लिया, अखिलेश कुमार फिर इनको बेच दिए। अखिलेश कुमार राय और प्रदीप राय के बीच क्या रिलेशन? पता नहीं, क्या ये बताएंगे क्या रिलेशन है इनके दोनों के बीच? कोई संबंध मालूम नहीं है मुझे। एक और मामला आया था, जब प्रतिनिधि रहे हैं पहले से, ये 5 बीघा के करीब आसपास तालाब को बेचा गया था जासो रोड, इसको लेकर के आप नहीं, बिल्कुल, ये तो चूंकि देखिए हम लोग बिना सबूत के कोई बात नहीं कहते हैं। जब तक हमारे हाथ में पुख्ता सबूत नहीं मिले तब तक हम नहीं कह सकते। 17 कट्ठा इनके चाचा का जो जमीन है उसका पुख्ता सबूत हमारे पास है। आपको जब कहिएगा रसीद दे देंगे, म्यूटेशन दे देंगे, खाता और प्लॉट नंबर से जांच करा सकते हैं। चाचा का तो वहीं पे घरवे है, 100 कट्ठा जमीन। इनके साथ तो चाय पी पी करके, हाथ गोड़ दबा करके इनकी पत्नी का इनका जमीन कब्जा कर लिया गया। कहा गया कि भाई पीछे उनको जमीन मिला, स्कूल खोलना था, फ्रंट उनको मिल नहीं रहा था, इनका जमीन लेकर के रास्ता बना लिए हैं और इनको दबाव बनाया कि आप दे दीजिए। इन्होंने तैयार नहीं हुए, हम नहीं देंगे। यही होता रहा है। तो अब वहां पोखरा तालाब का क्या हो रहा होगा, तो सरकारी जमीन है। जब मालिकाना जमीन जिसका मालिक मौजूद है उसका जमीन लेने में हिचकिचा नहीं रहे हैं, तो जिसका मालिक पटना में बैठा है और जिसको मालूम नहीं है कि उसका बिहार में कहाँ कहाँ जमीन है, उसका जमीन लेना तो इनके लिए बहुत आसान है। इसलिए राज्य सरकार की जमीनों का तो वारा नारा कंटिन्यू हो ही रहा है, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं, जब भी सरकार गरीबों पर दमन चलाती है या गरीबों के घर तोड़े जाते हैं तो हम लोग यही तो सवाल उठाते हैं कि अमीरों ने और बड़े लोगों ने कितने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, उसका गिनती आप कर लीजिए। और जिस दिन आप उसका गिनती कर लीजिएगा तो पता चलेगा कि उनके तुलना में गरीब तो बहुत कम से कम जीने खाने भर झोपड़ी लगाने पर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए किए हैं। इसलिए साफ तौर पर है, भाजपा का नेता पर यह बहुत बड़ा आरोप है और सरकार के पास अगर कोई भी टॉलरेंस हो, 0 टॉलरेंस मुझे नहीं पता, जितना भी % का टॉलरेंस हो वो इस पर एक्शन ले, कार्रवाई करें और इन भूमाफियाओं से आम आदमी को, जीवन हमारे चाचा लोग हैं जिनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इन लोगों को सुरक्षा दे। और वो बहुत इस तरीके के लोग हैं, उनसे इन लोगों के सुरक्षा को भी खतरा है। इसलिए प्रशासन से भी आग्रह है कि इन लोगों के परिवार की सुरक्षा की भी गारंटी करे, क्योंकि इस बार तो ये लोग खुल करके सामने आए। यही बात है। आखिरी सवाल हम बोलेंगे कि इस तरह से बुलडोजर का एक मामला चल रहा है कि हर जगह अवैध जो है मामला बुलडोजर चल रहा है, सिर्फ कुटुआ मोहल्ला में चला, तो कोर्ट का फैसला बता रहे हैं, तो यहाँ पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? वही तो, गरीबों के ऊपर ही सिर्फ फैसले लागू किए जाते हैं और यहाँ लिटिगेट कर दिया जाता है मैटर। अभी एडीएम मिले तो उन्होंने कहा कि इसमें सर कोई लिटिगेशन, कैसा लिटिगेशन, कहाँ लिटिगेशन है? कोई लिटिगेशन नहीं। लिटिगेट करने के लिए क्लाउज खोजते हैं आप कानून के अंदर, लूप्स खोजते हैं, होल्स खोजते हैं कि कहां से हम ऐसे कोई क्लाउज क्रिएट कर दें जिससे उनको उनके जमीन पर नहीं मिले, और गरीबों का घर तोड़ना हो तो उसी क्लाउज का इस्तेमाल करके उनका घर तोड़ देते हैं। तो बात साफ है, न्यायपालिका और न्याय की का जो आधार है वो गरीबों के लिए अलग है और अमीरों के लिए अलग है। इसलिए साफ तौर पे है कि भाई इनके साथ भी जो अन्याय हुआ उसका हिसाब होना चाहिए। सर, अपने विधानसभा का बाहर का मामला उठा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य सर? नेता का कोई विधानसभा नहीं होता, पूरा सभा हमारा है। वर्तमान विधायक है आईपीएस आनंद मिश्रा, वो तो उन्हीं के पार्टी के हैं, वो तो जिस पार्टी के हैं उन्हीं के पार्टी के हैं, तो कैसे मिश्रा जी उस पर बोलेंगे? हम ही लोग बोल सकते हैं, जो लोग माफियाओं के साथ मिले हुए रहेंगे। है पीडीएफ बाबा, आप यहाँ के वर्तमान विधायक आनंद मिश्रा जो, उनसे नहीं मिले हैं? मिले थे, आश्वासन दिए हैं कि हम एक सप्ताह के अंदर कुछ बात दिए हैं कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला।